I was brought forth in wickedness, in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, and be satisfied. Let the bones which you have broken rejoice. देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। जीवित परमेश्वर वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, तब तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जब हम परमेश्वर तेरे पवित्र ज्ञान को, उस पवित्र क्रूसिफिक्शन को जानते तक नहीं थे, जब परमेश्वर आने वाला जनरेशन उत्पन्न नहीं हुआ था, जब उसका वंशज नहीं था, उसका अंश नहीं था, तूने पीढ़ी पीढ़ी के लिए इस पवित्र क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे लिए धार्मिकता के रास्ता को खोल दिया। परमेश्वर वचन कहता है कि हम जब माँ के गर्भ में पढ़े जाते हैं, हम तब से परमेश्वर, हम पाप में ही होते हैं। मगर वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हम पापी थे परमेश्वर, लेकिन ये तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम है कि यीशु के आने के वजह से और यीशु के द्वारा ही आज हम उस पाप से अलग किए गए। और आज जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु को उद्धार पाते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में होता है, हम इस वचन को परमेश्वर बहुत उत्साह से पढ़ते हैं कि अब परमेश्वर हमारा हर कुछ यीशु में नया है। और अब हम परमेश्वर, हमारा पाप से कोई मेल नहीं, क्योंकि हमारे हर एक पाप को जो परमेश्वर हमारे पिछले जीवन में हुआ है यीशु को पाने से पहले, उन सब के साथ यीशु के साथ जुड़ने के द्वारा यीशु ने उन सारे पाप को अपने पवित्र लहू से धोया है, हमें साफ किया है और आज हमें अपने पुराने अस्तित्व से हटा प्रभु यीशु मसीह में जोड़कर नया किया है। परमेश्वर तो सच्चाई से प्रसन्न होता है और परमेश्वर वचन कहता है कि तू मुझे धो और मैं हीन से अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। मेरे परमेश्वर, यीशु में आने से पहले बहुत सारे ब्रोकनेसेस को हमने अपने जीवन में देखे हैं। बहुत सारे ब्रोकनेस ऐसे भी आते हैं जो हमारे जीवन में उद्देश्य के साथ आते हैं। बहुत बार हमारे कप जो होते हैं वो इतने भरे होते हैं संसार की बातों से कि हमें उस संसार और शरीर के बातों में परमेश्वर की बातों को रखने के लिए जगह नहीं होता है। हम इतना ज़्यादा रश में भरे रहते हैं, परिवार की चिंता, खुद की चिंता, डिज़ायर, दोस्त, फैमिली, फंक्शंस, परमेश्वर दौड़, जो संसारिक दौड़ है, शारीरिक इच्छाएं हैं, हम उसमें इतना लदे होते हैं कि परमेश्वर उस समय उस चीज़ों के बीच में हम परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं बना पाते हैं कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें, परमेश्वर के पवित्र क्रूसिफिक्शन को याद करें, अपने आप को परमेश्वर को सौंपें, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को यीशु के अनुसार उसके अनुसरण में दें। मरण बहुत बार हमारे जीवन में ब्रोकनेसेस आते हैं, वो ब्रोकनेस जो हमें इन सारे चीज़ों से अलग झंझोड़ कर तोड़ता है और तब तो हर्ष के उल्लास की बातों को भेजता है यीशु मसीह को। क्योंकि जब हमारे कप, अगर किसी का भी कप संसार और शरीर के बातों से भरा है, वो परमेश्वर के उस हर्ष और आनंद के तेल को महसूस नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर दे रहा है। हम जब शरीर से खाली होते हैं, संसार से खाली होते हैं, तो वो जो आनंद का तेल है, जो यीशु मसीह का है, वो जब उत्पन्न होता है, जो हमें उंडेला जाता है, हम उससे भरते हैं और उस समय वो सारे वचनें जो हर्ष, आनंद, उत्साह के लिए दिया जाता है, वो हमें और ज़्यादा उत्साहित करता है। इसीलिए कहता है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, परमेश्वर की सुसमाचार की बातें, जो परमेश्वर आप हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, आशीष के लिए, हमें बचाए जाने के लिए बोलते हैं, जिससे परमेश्वर तेरे प्रेम की बातों को सुन के हम
हर्षित होते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। प्रभु जी, ये पवित्र वचन बहुत खूबसूरत है जो आज हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पहला भाग जिसमें हमारे पास्ट के बारे में बोलता है कि हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए, पाप के साथ ही हम अपने माता के गर्भ में पड़े, मगर जब यीशु आया उसने हमें उन सब बातों से अलग कर परमेश्वर से जोड़ा और हृदय की सच्चाई से परमेश्वर तो प्रसन्न होता है। मेरे परमेश्वर जब यीशु मसीह, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि आपके द्वारा ट्रुथ हमारे जीवन में आया है और आज हम ट्रुथ को फेस कर पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं अपने जीवन में बिकॉज ऑफ योर गुडनेस ओनली लॉर्ड। हम इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आपके लहू के द्वारा आज हम साफ किए गए हैं, जो आगे वचन में परमेश्वर वो प्रेयर में बोलता है। और परमेश्वर जो वचन कहता है कि हर्ष आनंद की बातें, दैट्स द गुड न्यूज़ ऑफ योर किंगडम लॉर्ड, जो आने वाले दिनों में आप अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर वो सारे ब्रोकनेसेस जो हमारे जीवन में है, हड्डी, परमेश्वर जिसके बारे में बोलता है कि हड्डियां जो तोड़ डाली गई है, मेरे परमेश्वर द ब्रोकनेसेस विच केम टू आवर लाइफ्स, दैट फॉर द रीज़न दैट वी माइट कम टू गॉड फॉर दैट ब्रोकनेसेस एंड गॉड माइट हील अस। मेरे परमेश्वर आज थैंक यू सारी बातों के लिए, हम परमेश्वर वचन के लिए, और इस विश्वास के साथ आपके निकट आते हैं कि हमारे सारे ब्रोकनेसेस को आप हील करेंगे लॉर्ड। हर एक कुप्पा जो यीशु के नाम से हमने खाली किया है वो यीशु से भरेगा, हम चंगे होंगे, हम डिलीवर्ड होंगे, हर बच्चा आशीषित होगा और परमेश्वर के साम्राज्य उसके भंडार से तृप्त होगा और हम उसके परमेश्वर तृप्त किए जाने से परमेश्वर को महिमा मिले, आने जाने में सुरक्षा, और आज के पूरे दिन में परमेश्वर तेरा नियंत्रण हो, तेरी सहभागिता हो, तेरा परमेश्वर नियंत्रण हो और हम तेरा अनुसरण में चलने को पाए। मैं स्तुति प्रशंसा करते इन सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंपते और मांगते पिता, तेरे अनुग्रह से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।